आपको सीधा लिए चलेंगे। शहीद शिशुपाल की आज सैन्य सम्मान के साथ में अंत्येष्टि और ये सीकर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ा है। कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में शहीद हो गए थे शिशुपाल। 18 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकली। पैतृक गांव उनकी पार्थिव देह को लेकर आ गया। शहीद का पूरा परिवार देश की सेवा में है। बलारा थाने से ये तिरंगा यात्रा निकली, जहां ग्रामीणों ने शहीद की शहादत पर गर्व भी जाहिर किया। पीएसडी गोविंद सिंह डोटासरा ने भी उनके निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुश्किल क्षण है, भावुक कर देने वाला क्षण है। और ये देखिए तस्वीरें, पंचतत्व में विलीन होते हुए शहीद शिशुपाल, ये नाम जो कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने योग्य अब हो गया है। एक महान बलिदान उन्होंने देश के लिए दिया है। और ये कहा जा रहा है कि जिस समय उनकी शहादत हुई उस वक्त भी अपनी ड्यूटी के दौरान लोगों को बचाने की कोशिश वहां पर वो कर रहे थे। और इसी बीच खुद की जान की परवाह किए बिना इस वीर सपूत ने अपनी जान, अपने प्राणों की आहुति लगा दी। सीकर की धरा है, शेखावटी अंचल है और शेखावटी जाना जाता है ऐसे वीर सपूतों के लिए जो कि मर मिटने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। देश भूमि के लिए, मातृभूमि के लिए। एक ऐसे ही शहीद शिशुपाल सीकर के लाल, जिनकी पंच तत्व में विलीन होती हुई तस्वीरें फोर्स इंडिया के माध्यम से ये भावुक कर देने वाला क्षण है, ये गमगीन कर देने वाला क्षण है। ये ऐसा पल जो कि देखना नहीं चाहता कोई, क्योंकि मन में एक कसक रह जाती है। लेकिन अंतिम बार नहीं देख पाने की, मिल पाने की परिवार वालों के लिए बड़ा दुखों का पहाड़ है। लेकिन कहीं ना कहीं गर्व का क्षण इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा परिवार और ना जाने कितनी पीढ़ियां देश सेवा में गई हुई थी, इस चीज को गर्व के तरीके से देखते हैं। सीकर से हमारे सहयोगी रमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, पंच तत्व में विलीन हो गए हैं शहीद शिशुपाल, कुछ बहुत ज्यादा कहने का ये क्षण नहीं है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अपने लाडले को सभी ने अंतिम विदाई दी है नम आंखों के साथ। 18 लोग अभी अंतिम अंत्येष्टि स्थल पे हैं, सबकी आंखों में नम है और अपने लाडले को अंतिम समय याद कर रहे हैं। हजारों का हुजूम है और अब अंत्येष्टि है वो शहीद की यहाँ शुरू कर दी गई। अंत्येष्टि शहीद की हो रही है। काफी जनप्रतिनिधि और जिले के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और अपने जो शहीद हुआ है लाडला, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम किया है, देश का नाम रोशन किया है, शिशुपाल, उनकी अंतिम विदाई अब यहाँ दे दी गई है। अंत्येष्टि यहाँ चल रही है। बिल्कुल रमेश, 18 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा, यानी कि कुछ लोगों के साथ जो यात्रा शुरू हुई थी, सेना के जवान मौजूद नजर आ रहे थे सुबह में जब आपसे बातचीत की थी। लेकिन जैसे जैसे अंतिम यात्रा, तिरंगा यात्रा आगे बढ़ती गई, लोग इसके साथ जुड़ते गए और उसी जज्बे के साथ में पूरा का पूरा वातावरण भारत माता के नारों से गुंजायमान हो गया, शहीद अमर रहे के नारों से गुंजायमान हो गया। वो तस्वीरें भी देखी। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ऐसे लाडले को कौन नहीं चाहता कि वो अपनी अंतिम दर्शन करे। और उसी का कारण रहा कि पूरा जन सैलाब था। करीब ये कहा जा सकता है कि 3 से 4 किलोमीटर तक का जो रास्ता था वो पूरी तरीके से जन सैलाब था। आसपास के दर्जनों लोग, गांव से लोग यहाँ पहुंचे हैं, जिले भर के लोग यहाँ पहुंचे और अंतिम दर्शन अपने लाडले के किए। साथ में ही जिस तरह से एक माहौल जो बनता है कि देशभक्ति का जो है ये माहौल बना। और अब जो कि अंत्येष्टि यहाँ चल रही है तो सभी लोगों की आंखें हैं वो नम है, परिजनों की आंखें भी हैं वो भी नम है। यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी नम आंखों से उन्होंने अभी विदाई दी है। और अब ये अंतिम क्षण कहा जा सकता है कि ये जो पार्थिव देह है कुछ ही देर बाद पंचतत्व में विलीन हो जाएगी। लेकिन ये कहना सत्य होगा कि जिस तरीके से इन्होंने देश का नाम रोशन किया, विदेश में भी सीने पे गोली खाई। रमेश, और देश का नाम तो रोशन किया ही है, अपने क्षेत्र का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का भी इन्होंने नाम खूब रोशन किया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं।